सभी को जय जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में अभी तक हम क्रमशः 43 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 44वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। अम्भो निधौ क्षोभिता भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दुर्वणवाड्वाग्नौ रंगतरंगशिखरस्थितयाने पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रजन्ति। देखिए क्या कह रहे हैं। तो इस श्लोक में कहना ये चाहते हैं कि भगवान आपका जो नाम स्मरण करता है उसे भयानक समुद्रों में भी चाहे कितना ही तूफान आ रहा हो परंतु वह आपका नाम स्मरण करके और उसमें उतर सकता है अथवा ऐसे भयावह स्थिति से भी पार हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। तो सब अब एक एक शब्दों का देखिए। तो सबसे पहले कहा अम्भो निधौ। निधौ यानी सप्तमी विभक्ति प्रयोग कर दी, यानी अम्भो निधौ यानी क्या कह दिया, समुद्र में। अम्भ का मतलब है जल, तो अम्भौ निधौ यानी समुद्र में। सप्तमी विभक्ति कह दिया ना, तो समुद्र में। क्षोभित, क्षोभित का मतलब जो शोभ को प्राप्त हुआ है ना। क्षोभित मतलब शोभ को प्राप्त हुए। एक प्रकार से कोई जैसे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाए तो क्षोभ को प्राप्त हो जाए ना, तो उसी लिए कह रहे हैं। परंतु ये किसके लिए, ये समुद्र की अपेक्षा से बताएंगे। तो कहेंगे अम्भो निधौ यानी समुद्र में। क्षोभित यानी क्षोभ को प्राप्त हुए। भीषण, भीषण का मतलब भयंकर। नक्र चक्र, नक्र चक्र का मतलब, नक्र का मतलब है मगरमच्छ, है ना। तो वही कह रहे हैं नक्र चक्र यानी मगर के समूह। और पाठीन पीठ, पाठीन पीठ का मतलब यानी वह जो मगर है उसकी पाठीन पीठ यानी उसकी पीठ की टक्कर से, है ना। पाठीन पीठ मतलब उसकी पीठ की टक्कर से भय दोलवण, भय, भय का मतलब होता है भय को पैदा करने वाला, है ना। देखो जैसे कहा सबसे दूसरा शब्द क्या, क्षोभित। तो क्षोभित कौन हुआ है, तो वह जो मगरमच्छ है। अम्भो निधौ यानी समुद्र में। क्षोभित यानी क्षोभ को प्राप्त हुए। भीषण यानी भयंकर। नक्र चक्र, नक्र चक्र मतलब मगरमच्छों का समूह। तो यानी मगरमच्छों का जो समूह है, भीषण मगरमच्छों का जो समूह है नक्र चक्र, वो क्या है, क्षोभित यानी क्या है, क्षोभित यानी क्षोभ को प्राप्त हुआ है। कहाँ पे, अम्भो निधौ यानी समुद्र में। और वो क्या कर रहा है, पाठीन पीठ यानी उसकी पीठ की टक्कर से भय दोलवण यानी भय को पैदा करने वाले एवं विकराल। वाडवग्नौ, वाडवग्नौ का मतलब वाडव नल से युक्त जो क्या है, समुद्र है। अब जैसे समुद्र जो है उसकी जो अग्नि है उसको वाडवनी कहा जाता है ना, वाडवग्नि, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कह रहे हैं वाडवग्नौ, आग्नौ यानी इसका मतलब वाडव नल से युक्त। अम्भो निधौ, अम्भो निधौ ये तो पहले ही आपको शब्द बता दिए अम्भो निधौ का। आगे कह रहे हैं रंगत तरंग। रंगत तरंग का मतलब जो क्या है, बहुत उछल रहा है। रंगत तरंग का मतलब चंचल लहर है ना, ऐसा। इसके अंदर क्या कहा, रंगत तरंग। रंगत तरंग का मतलब जो बहुत चंचल हो रही हैं लहरें, है ना, उनके लिए कहा। शिखर स्थित, शिखर स्थित यानी जो बिल्कुल जैसे लहर ऊपर उठी, तो वह जो रंगत तरंग जो लहर ऊपर उठी उसकी शिखर स्थित, उसकी शिखर में स्थित। यान पात्रा, यान पात्राह का मतलब जहाज। यान पात्रा मतलब जिनकी जहाज उसमें क्या है, स्थित। अब जैसे समुद्र की, अब जैसे वो जो समुद्र है अम्भो निधौ समुद्र में। क्षोभित यानी जो क्षोभ को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भीषण नक्र चक्र जो हैं अथवा मगरमच्छ जो है उनके समूह से। पाठीन पीठ यानी उनकी पीठ की टक्कर से जो क्या हो गया है, भय दोलवण यानी भय को उत्पन्न करने वाला। और वाडवग्नौ यानी वाडव नल से युक्त। रंगत तरंग यानी जो लहरें हैं उन लहरों के शिखर पर, यानी अब जैसे लहर ऊपर गई तो यान भी कैसा, जहाज भी ऊपर जाएगा, तो उसी के लिए दिया शिखर स्थित। उस रंग तरंग यानी उस चंचल लहरों की बिल्कुल शिखर में जो स्थित हो गया, ऐसा यान पात्रा यानी ऐसा जो क्या है, वो जो जहाज है। उसमें भी त्रासम यानी त्रासम विहाय। त्रासम का मतलब किसी प्रकार का भय नहीं है उसको, त्रासम विहाय। अगर वो आपका भक्त त्रासम विहाय यानी वो डर को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर त्रास को। भवतः यानी भवता यानी आपको जो चाहने वाला है अथवा जो आपकी भक्ति करता है वो
भवतः स्मरणात् ब्रजंती, यानी जो आपका जो भक्त है वह क्या है, स्मरणात् ब्रजंती, वह स्मरणात् यानी आपका स्मरण करके भी ब्रजंती यानी यात्रा करते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि भगवान वह जो समुद्र है जिसमें भीषण नक्र चक्र यानी मगरमच्छ है, उनकी पीठ से क्या हो गया है पूरा समुद्र भी, और जो पूरा जो समुद्र भयाभय हो रहा है अथवा पूरे समुद्र में लहरें हो रही हैं और वाड़व अग्नि से वह युक्त है, उस समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों के ऊपर स्थित जो यान पात्रा यानी जो यान हैं, यान के पात्र हैं अथवा जो उसमें जहाज़ें हैं, वो उसमें जो स्थित जो अगर वो आपका भक्त है तो क्या करता है, त्रासम विहाय, वो भय को छोड़कर, भवतः यानी भवतः यानी जो आपको चाहने वाला है, वो त्रासम विहाय त्रास को छोड़कर स्मरणात् ब्रजंती, स्मरणात् मतलब वह आपके स्मरण से ब्रजंती यानी जाता है अथवा उसमें सफ़र करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता क्योंकि उस पर आपका पर उसका श्रद्धान है। तो इस प्रकार से ये नाम स्मरण की शक्ति यहाँ पे बताई गई। इसका पूर्ण भावार्थ देखिए, हे भगवान आपके स्मरण मात्र से भक्तजन तूफान के समय भी भयावह समुद्र में निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये संपूर्ण भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।